नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का हिंदी का इम्पोर्टेंट VVI 20 ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो आपका छोटा है, लेकिन आपका 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, नंबर 1 में है बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किसकी रचना है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म आपका भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। हु आर सुद्राज किन की रचना है। तो देखिए बच्चों, हु आर सुद्राज ये भी भीमराव अंबेडकर जी की रचना है। मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। अगला प्रश्न आपका है बच्चों, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण आपका जो है वो बेरोजगारी है। ठीक है, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण आपका क्या है बच्चों, बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। क्योंकि ये जो है ना, यह मनुष्य का रुचि पर आधारित नहीं है। जाति प्रथा जो है ये आपका मनुष्य का रुचि पर आधारित नहीं है। 6 नंबर में है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो देखिए, इनका लेखक है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो देखिए, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात आपका ये है कि आज भी जो है ना, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। कहने का मतलब कि आज भी ऐसे लोगों को कमी नहीं है जो कि जातिवाद को सही बताते हैं, जातिवाद को डिफेंड करते हैं और बताते हैं कि जातिवाद होना चाहिए। चलिए, प्रश्न संख्या 8 में है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो देखिए, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज वैसा होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। यानी जिसमें क्या हो ना, समाज में स्वतंत्रता हो, एक दूसरे के बीच समता हो, यानी समान अधिकार हो, और आपस में एक लोग क्या हो, भाईचारा बनाकर रखे। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक जो है ना, बेरोजगारी को आज का प्रमुख कारण जो मानते हैं, जाति प्रथा को मानते हैं। क्योंकि जाति प्रथा के कारण किसी व्यक्ति को एक काम में बांध दिया जाता है, जिससे कि वह उस काम को ढंग से नहीं करता है और वो धीरे धीरे क्या होता है, बेरोजगार हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है बच्चों 10 नंबर का, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो देखिए, अंबेडकर की दृष्टि में जो है ना, भाईचारे का वास्तविक रूप आपका जो होता है ना, ये होता है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अगर आप दूध और पानी को एक साथ मिला दोगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि दूध कैसा है, मतलब दूध कौन है और पानी कौन है। चलिए, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भीमराव अंबेडकर जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए, अगला प्रश्न आपका है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो बच्चों, सभ्य समाज की आवश्यकता जो है श्रम विभाजन है, यानी काम का बंटवारा है। अगर काम का बंटवारा नहीं होगा ना, तो समाज नहीं चलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि श्रम विभाजन ही जो है वही जाति प्रथा है। ठीक है, श्रम विभाजन का दूसरा नाम कुछ लोग जाति प्रथा को बताते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। तो देखिए, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे, हु आर सुद्राज। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी। ये सभी रचना जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए, आधुनिक सभ्य समाज जो है ना, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। क्योंकि उनका मानना है कि अगर कार्य कुशल होगा, श्रम विभाजन होगा, तभी कार्य में कुशल कोई भी लोग होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है। तो ये आपका है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है बच्चों। ठीक है, ये आपका किसका है,
एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 16 नंबर का, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर साहब जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ए इटली, बी दक्षिण अफ्रीका, सी न्यूयॉर्क या डी दक्षिण कोरिया। तो देखिए अंबेडकर जी जो है ना उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे, यानी न्यूयॉर्क गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो देखिए अंबेडकर जी के 3 प्रेरक व्यक्ति थे उनके जीवन का। एक बुद्ध थे, दूसरे कबीर थे और तीसरा ज्योतिबा फूले थे। तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न आपका है कि जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? तो बच्चों ये आपका हुआ था 1936 ईस्वी में। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये आपका एक भाषण है। ठीक है, ये आपका क्या है? एक भाषण है। और अगला आज का अंतिम प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों दंडई सिंह यादव। ठीक है, दंडई सिंह यादव ने इनको हिंदी में रूपांतरण किया था। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो कि अंग्रेजी में था, तो उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया, हिंदी में किसने रूपांतरण किया बच्चों? तो दंडई सिंह यादव ने रूपांतरण किया। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, छोटा सा वीडियो था लेकिन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।